नमस्कार, मैं अजय सिंह खर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, मोटिवेशन को हम हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं और आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि यह अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन कहाँ से बना है, कौन से शब्दों से हम इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो साथियों, जो मोटिवेशन शब्द है हम ऐसा मानते हैं कि ये लैटिन भाषा के जो मोटिवम वर्ड है उससे बना है। और जो मोटिवम है इसका मतलब होता है टू मूव, या फिर हम कहें गति देना। एक और शब्द है, कई सारी किताबों में आप लोगों को मिल जाएगा कि जो मोटिव है कहते हैं कि उसी से बना है मोटिवेशन, और मोटिव को हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। तो मोटिवेशन होता क्या है, चलिए इन सभी बातों को हम लोग यहां पर समझेंगे। तो मोटिव जिसका मतलब होता है टू मूव, गति देना, यानी कि जो मोटिवेशन है वो एक तरीके से आपको, मुझे, हम सभी को गति देने का ही काम कर रहा है। लेकिन हमारे सामने सबसे पहली जो बात आती है वो यही आती है कि सर हमें यह बता दीजिए कि मोटिवेशन होता क्या है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप यहां पर आए हैं, आप लोगों ने कोर्स लिया है, आप सभी प्यारे साथियों ने जो आज पढ़ाई करने की सोची है, जो आज आपके मन में ये बात चल रही है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें क्लास भी देखनी है, जो नोट्स हैं वो भी पढ़ने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, इसके पीछे का कारण मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सोचिए, क्यों कर रहे हैं। अब ये जो मैंने आप लोगों से पूछा है क्यों कर रहे हैं, तो ये क्यों का जवाब जो आप दे रहे हो ना, मुझे या किसी और को, तो ये क्यों का जवाब ही आप लोगों का क्या है, मोटिवेशन है। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं और देखते हैं कि वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, उसके द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही हैं, उन गतिविधियों के पीछे मोटिवेशन क्या है। तो आप उससे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो सुबह 5 बजे उठता है। यह है वो व्यक्ति जो कि सुबह 5 बजे उठता है और सुबह 5 बजे उठ करके ये जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह घूमने के लिए ये जाता है, अपने घर से निकलता है। अब आप सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, आप उठते हैं 7 बजे 8 बजे, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये सुबह जल्दी उठता है, मॉर्निंग वॉक पे चला जाता है, आखिरकार इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। तो आप जब इससे बातचीत करते हैं ना, तो आपने इससे ये कहा सिर्फ कि आप मॉर्निंग वॉक पर क्यों जाते हैं, सिर्फ इतना ही जवाब आप इससे चाहते हैं। इसने आपको जवाब दिया कि मॉर्निंग वॉक पर मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि सुबह सुबह घूमने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी का लेवल हाई रहता है और मैं एक लंबे समय तक खुद को फिट रख पाऊंगा। तो इसका सुबह जल्दी उठना और मोटिवेशन पर जाने के पीछे का कारण आप लोगों ने जाना। इसने क्या कहा, फिटनेस। अब इसने जो फिटनेस आप लोगों को वजह बताई है सुबह जल्दी उठने की, यानी कि वो उसको मोटिवेट कर रही है। इसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं ना कि उसको क्या चीज मोटिवेट कर रही है, वो कौन सी चीज है जिसने उसके अंदर हलचल मचा के रखी है, ऐसा क्या है जो उसको उस काम को बार बार करने के लिए आगे बढ़ाती है, तो उससे सिर्फ इतना पूछे कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। और जो वो क्यों का जवाब होगा वही क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ये जो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों का आप जो मैं जवाब दूंगा वही मेरा पढ़ाने के पीछे का क्या होगा, मोटिवेशन होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर जानते हैं कि गुड जो है उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है गुड, है ना। गुड कहते हैं किसी कार्य को आरंभ करने, ध्यान से देखेंगे, कोई भी कार्य जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसको आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को हम लोग
मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन ये नहीं होता है कि आप लोगों ने आज सोच लिया है कि चलो अब तो हम लोग अपना पेपर क्रैक करके ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, है ना, और फिर अपनी टेबल सजा ली है, टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें भी रख ली हैं, कॉपी पेन टेबल मोबाइल लैपटॉप पूरा रूम सब एकदम बढ़िया से तैयार है, एक सप्ताह तक प्रॉपर स्टडी करते हो, लेकिन फिर एक सप्ताह के बाद में बैक टू, है ना, नॉर्मल, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए हैं। अब फिर से आप लोगों को जब आपका मन होता है तब पढ़ना होता है, 2 दिन पढ़े फिर 5 दिन गायब हो गए हैं, फिर कभी 1 दिन पढ़ लिए 3 दिन गायब हो गए हैं, फिर से वही रूटीन आ गया है। तो आप लोग मोटिवेट नहीं है। मोटिवेशन का मतलब यह होता है, मोटिवेट हम उसे मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने का सोचा, उसने किसी कार्य को शुरू किया और उसने उस कार्य को तब तक लगातार नियमित रूप से किया है, बिना रुके हुए, जब तक वो अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए। आज आप मोटिवेट हैं कि एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन आप लोगों को तब तक नहीं रुकना होगा जब तक आपकी मंजिल आपको न मिल जाए, जब तक आप अपने एग्जाम को क्रैक ना कर लेवें, तो आप लोग क्या माने जाएंगे कि आप मोटिवेट हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और हम यहां पर जिक्र करेंगे पर्सनैलिटी को लेकर के, व्यक्तित्व को लेकर के। आज आप सभी की पर्सनैलिटी जैसी है वो आप जानते हैं, मेरी जैसी पर्सनैलिटी है मैं जानता हूं। आज हर कोई मुझे जानता है जिस रूप में, वो है शिक्षक का रूप। आज हर कोई मुझे टीचर के रूप में जानता है कि जो अजय है वो एक टीचर है। तो आज टीचर वाली मेरी पर्सनैलिटी कैसे बन पाई है उसे समझते हैं। मैंने भी 10वीं 12वीं क्लास पास की, आपने भी पास की। जब हम लोगों ने 12वीं कक्षा पास की थी, 12th क्लास पास करने के बाद में हम सभी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस हम सभी के पास थे, अपने करियर को लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थी। तो उस वक्त हम लोग जिस सेक्टर की ओर गए, वो सेक्टर कौन सा था? हम लोग आए टीचिंग कोर्सेज की ओर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जब 12वीं कक्षा पास करने के बाद में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर देख रहे थे, खोज रहे थे कि हमें क्या कर लेना चाहिए, वहां पर जिस एरिया ने, जिस क्षेत्र ने हमें अपनी ओर खींचा, वो क्या था? टीचिंग कोर्सेज। तो मैं, आप लोग, हम सभी जिससे मोटिवेट हुए हैं, वो कौन से कोर्सेज थे? वो थे हमारे टीचिंग कोर्सेज, कि हाँ ये कर लूं तो मैं इससे जैसा खुद को बनाना चाहता हूं बन जाऊंगा, बना लूंगा, ऐसा ही था। वही हम लोगों ने किया और वही आज हम बन गए हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी, मेरी, हम सभी की जो पर्सनैलिटी भी है ना, जो हमारा व्यक्तित्व है आज तक अभी तक का, वो भी जिनकी वजह से बना है वो मोटिवेशन है। कि जिस क्षेत्र ने जिस प्रकार से जैसे हमें मोटिवेट किया, वैसे ही धीरे धीरे हम बनते चले गए हैं। उसी तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है, आगे भी होगा और ये लगातार होता रहेगा। जिन जिन चीजों से हम मोटिवेट होंगे, उन्हीं सब चीजों को करेंगे, उन्हीं सब चीजों को एक्वायर करेंगे, और वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। साथियों, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें किस चीज की नीड होती है। बिल्कुल नीड होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये भी आपने सुना है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यकता के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को अगर अपने एग्जाम को क्रैक करने की नीड नहीं होती तो आप भी यहां पर इस क्लास को नहीं देख रहे होते। आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता ही आपको यहां पर लेकर के आई है। आवश्यकता जब आपको होती है किसी चीज की, तो उस आवश्यकता से आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, चलिए पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। और जब आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है अपनी आवश्यकता को, अपनी जरूरत को पूरा करने की, तो उस इच्छा से आपके अंदर आती है ऊर्जा। साथियों याद रखिएगा इस पूरी की पूरी सीक्वेंस को। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसके बाद में हमारे अंदर इच्छा आती है काम को करने की। क्या ये इच्छा सभी के अंदर आ पाती है? नहीं आ पाती। बहुत सारे आपकी तरह हैं जिनको आवश्यकता है इन पेपर को पास करने की, लेकिन उनके अंदर इच्छा नहीं आ पाती है। और इच्छा नहीं आ पाती तो उनके अंदर उस काम को करने के लिए एनर्जी भी उनको फील नहीं होती है।
बहुत सारे व्यक्ति आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं समय नहीं है ना, मेरे पास तो और बहुत सारे काम हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको इस चीज की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती है। जिस चीज की जितनी ज्यादा आवश्यकता जरूरत महसूस होगी, उसके अंदर उसी चीज को लेकर के उतनी ज्यादा इच्छा उत्पन्न होती है, और जितनी ज्यादा इच्छा उत्पन्न होगी उसके लिए उतनी ऊर्जा आप लोगों के अंदर उत्पन्न होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी आप लोगों के अंदर आएगी उस काम को करने को लेकर। और जब एनर्जी होगी आप लोगों के अंदर किसी काम को करने को लेकर के, तभी आप उस काम को करेंगे और फिर आप गतिशील बन जाएंगे। गतिशील बनने का मतलब है कि हम उस काम को करने की शुरुआत कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर मोटिवेट हुए आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। स्किनर का नाम आप सभी ने सुना है। स्किनर ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछी जाती रही है और आगे भी पूछी जा सकती है। स्किनर कहते हैं मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। देखिए कितनी शानदार बात कही है कि जो मोटिवेशन है वो तो एक सुपर हाईवे की तरह होता है। आप लोगों ने इन सभी शब्दों को सुना हुआ है। देखिए जो हाईवे होता है ये एक बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी रोड होती है, सड़क होती है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो गाड़ी बाइक होती है उसको बड़ी तेजी से चला रहे होते हैं। हमारी जो गली होती है वहां पर हमारी जो कार होती है साथियों, वहां पर हमारी जो बाइक होती हैं उनकी स्पीड मैक्सिमम हम कितनी रखते होंगे? 20 से लेकर के 40 तक हम लोग रखते हैं, है ना। बिल्कुल धीमी धीमी से तरीके से चलाते हैं। और वहीं जब हम लोग इस हाईवे पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम देखते हैं हमारी कार बाइक की जो स्पीड होती है वो 100+ हम लोग लेकर के चले जाते हैं, है ना। कुछ लोग तो 150 तक अपनी कार बाइक की स्पीड को लेकर के चल रहे होते हैं, है ना। जो रेसर होते हैं, रेस लगाने का जिनको शौक होता है, अपनी अपनी शौक, और कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है ना साथियों। तो स्किनर ने कहा कि देखिए लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग तो चलती रहेगी, लर्निंग तो होती रहेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ में सीखे, बच्चा ध्यान देकर के सीखे और बच्चा जल्दी से सीखे, तो आप बच्चे को जब कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसमें उसको आप मोटिवेशन दे दीजिए। अगर बच्चा मोटिवेट होगा तो वो तेजी से सीखेगा, ध्यान लगाकर सीखेगा और खुशी के साथ में सीखेगा। तो किस प्रकार से कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जो बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, वो भी आप लोगों को यहां पर अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो 2 बातें जो आपके पेपर में आप लोगों से पूछी जाती हैं उन पर हम फोकस करते हैं। आपके पेपर में जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं आप देखेंगे लगभग हर बार आप लोगों को ये लिख करके दिया जाता है आपके पेपर के अंदर कि हम कब ये मानेंगे कि टीचर के द्वारा जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उससे वो बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये दोनों लाइन आप एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा प्रश्न किया जाना। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स इज कंसीडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। यानी कि जो बच्चे हैं अगर वो प्रश्न कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि वो बच्चे मोटिवेटेड हैं। चलिए एक बार जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको भी देखते हैं। हमें यहां पर कहा गया पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। और जैसा कि जब मैं आप लोग छोटे थे, हम अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे, तब ऐसा ही होता था। हमारे जो टीचर हैं वो बार बार कहते थे चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। और जब आप अपनी क्लास में एकदम चुपचाप बैठे होते थे तो प्रिंसिपल सर, मैडम या कोई बाहर से अधिकारी आता था विद्यालय में और वो आकर चला जाता था, तब विद्यालय में चर्चाएं होती थी। अरे आपने वो राधा मैडम की क्लास देखी? आपने वो जो आकाश सर हैं उनकी क्लास देखी? अरे वो तो बहुत अच्छी क्लास है, बहुत प्यारी क्लास है, एकदम चुप बैठे रहते हैं बच्चे। ये एक धारणा थी कि जहां पर बच्चे चुप बैठे रहते हैं, जहां पर बच्चे शांत बैठे रहते हैं, माने वो क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि अच्छी क्लास है, मोटिवेटेड है, सीख रही है। जबकि ऐसा नहीं है। जिस क्लास में हम बच्चों को कहते हैं चुपचाप बैठे रहिए, इसका मतलब ये होता है कि वो तो एक डेड क्लासरूम है। हम लोगों ने बच्चों को मार दिया, मृत कक्षा कक्ष हम उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पिन ड्रॉप इन द साइलेंस इज नॉट ए कंसिडर्ड ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। जहां पर बच्चे चुप होंगे उसे हम लोग ये कहेंगे कि वो मोटिवेटेड टीचिंग वहां पर टीचर नहीं कर पा रहा। याद रखेंगे
क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, जहां पर बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, जहां पर बच्चे अपनी बातों को टीचर के सामने रख पा रहे हैं, टीचर से कुछ पूछ पा रहे हैं, तो हम वहां पर ऐसा मानते हैं कि टीचर के द्वारा बच्चों को मोटिवेशन के साथ में पढ़ाया जा रहा है और बच्चे उस टीचर से पढ़ने के लिए मोटिवेट हैं। साथियों, मैंने, आपने, हम सभी ने ये टर्म जरूर सुनी होंगी आज से पहले, जब भी मोटिवेशन टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो कि जो मोटिवेशन है वो गोल डायरेक्टेड होता है, जो मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर डिसिप्लिन लेकर के आता है, हमें एनर्जेटिक बना देता है। कैसे बना देता है, चलिए एक बार इनको समझेंगे ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों, हिंदी में हम लोग गोल डायरेक्टेड जो होता है इसे कहते हैं कि जो हमारा मोटिवेशन है वो हमें लक्ष्य निर्देशित बना देता है, बिल्कुल बना देता है। डिसिप्लिन्ड, हमें अनुशासित बना देता है। एनर्जेटिक बिहेवियर यहां पर हमारा हो रहा है, ठीक है, ऊर्जायुक्त व्यवहार, और जो हमारे अंदर ऊर्जायुक्त व्यवहार लेकर के आता है वो हमारा मोटिवेशन होता है। किस तरीके से इन तीनों का संबंध मोटिवेशन से होता है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत बढ़िया से आप इनको समझने पर इन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मोटिवेशन किस तरीके से हमें गोल डायरेक्टेड बनाता है। मान लेते हैं कि एक दिन आप एक बस में सफर कर रहे हैं, और जब आप अपनी बस में सफर कर रहे हैं तो ये आप लोगों की बस है, ठीक है, बस मान लें, इसे बस बना दें, चलिए ये बस बन गई है। और आप बस में जब जा रहे हैं तो उस बस में तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की जो बातें उस बस के अंदर चल रही हैं, तो आप उन बातों पर ध्यान भी देते हैं। अब जब आपने उन बातों पर ध्यान दिया तो कहीं पर बात चल रही थी दिल्ली पुलिस के बारे में, कहां पर, कहीं पर बात चल रही थी यूपीएससी के बारे में, कहां बात चल रही थी उस बस के अंदर राजनीति को लेकर, खेल को लेकर, है ना, विश्व में कहां पर क्या कुछ हो रहा है उसे लेकर के, और अपनी घरेलू बातें। अब आपने किसी से कोई बात नहीं की, आपने धीरे धीरे देखा मेरे काम का इसमें कुछ भी नहीं है, फिर आप अपना चुपचाप खड़े हो गए और किसी की ओर आपने फिर ध्यान नहीं दिया, आप अपने आप में मगन हैं, आप किसी के पास नहीं गए, किसी से कुछ पूछा नहीं, कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा कि आप उनके पास जाएं, उनसे कुछ पूछ लें। लेकिन अचानक से आपके कानों में एक आवाज पहुंचती है, और आपके कान में जो आवाज पहुंची वो ये पहुंची, अरे उस टीचिंग एग्जाम का रिजल्ट आ गया। जैसे ही ये हुआ, अरे उस टीचिंग एग्जाम का रिजल्ट आ गया, सी टेट का, यूपी टेट का, रीट का, DSSB का, KVS का, MP टेट का, हरियाणा टेट का, है ना, NVS का, AWS का, ये बहुत सारे हमारे देश के अंदर टीचिंग एग्जाम होते हैं। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम का जैसे ही आप लोगों के कान के अंदर शब्द पड़ा कि अरे उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अब आप वहां पर एकदम चौकन्ने हो उठे। या फिर कहीं पर किसी ने कहा अरे उस स्टेट के अंदर इतनी लाख भर्ती आ गई, कहां, किसने ये बात कही है, अरे भाई साहब, अरे मैडम जी कहां पर आई हैं। अब आप उस व्यक्ति की ओर दौड़ रहे हैं, उस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं जिसने ये बात कही है, कि कहीं पर मुझे वो मिल जाए जिसने बात बोली है इस बस के अंदर, ठीक है। आपको पता चलता है वो खड़ा, उसने कही है, आप उसके पास में जाएंगे दौड़े दौड़े, उससे पूछेंगे अरे कहां पर आ गई हैं। ये जो आपके व्यवहार के अंदर एकदम से परिवर्तन आपको मिला, ये क्या है, गोल डायरेक्टेड। यानी कि आप जिस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं, आप मोटिवेट अपने टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के, आप लोगों ने अपना टीचिंग कोर्स कर लिया है और अब आप बस ये सोच रहे हैं कि हम अपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएं, और जहां कहीं पर कोई वैकेंसी आएगी या किसी एग्जाम का रिजल्ट आया उस पर अपना ध्यान रखेंगे बना करके। तो गोल डायरेक्टेड जो आप लोगों का लक्ष्य है, आप उसी लक्ष्य के प्रति अपने व्यवहार को बना करके रखते हैं। अनुशासित आप लोग पाते हैं जब आप मोटिवेट होते हैं अपने किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी भी अपने गोल को लेकर के, जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बना रहता है कि मुझे इस वक्त उठना है, इस वक्त मुझे वहां आना है, जाना है ना, इतनी देर मुझे पढ़ना है, ये प्रैक्टिस करना है, ये रिवीजन करना है, सब चीजें सेट करके आप रखते हैं। एनर्जेटिक बिहेवियर आप लोग पाते हैं कि जिस चीज के लिए आप मोटिवेट हैं
उस काम को करने के लिए आपको कितनी भी देर लगा करके रखा जाए, आप उसको करने को तैयार रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जब तक आपके टीचिंग एग्जाम क्रैक नहीं होंगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको रोजाना 3 क्लासेस देखनी होंगी, आपको रोजाना ये सारे नोट्स पढ़ने होंगे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि कुल मिलाकर के आप लोगों को रोजाना 5-6-7 घंटे तक पढ़ाई करनी है, आप कर लेंगे। लेकिन जैसे ही जिस दिन आप लोगों की जॉब आपको मिली, उसके बाद आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे मेरे कहने के अनुसार। क्यों नहीं पढ़ेंगे? रीजन क्या है? आपकी नीड पूरी हो गई है, आपका मोटिवेशन जो था वो खत्म हो गया। अब आप लोगों के अंदर ना नीड रही, ना उस नीड के अकॉर्डिंग कार्यों को करने को लेकर के मोटिवेशन रहा। तो अब आप लोगों के अंदर उन नीड से संबंधित जो आपकी कभी थी, अगर मैं कोई भी बिहेवियर करवाऊंगा तो आपको लगेगा नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? एनर्जी क्यों डाउन हो गई? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो गया। तो हमारी नीड जब तक बनी रहती है तब तक हम क्या मोटिवेट भी रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आवश्यकता है, इच्छा है, फिर ऊर्जा है, फिर गतिशील है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे हमारे मोटिवेशन की, कि वह इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो मोटिवेशन है वो क्या है। साथियों, मोटिवेशन है आपके मेरे हम सभी के अंदर एक अवस्था, आपके मेरे हम सभी के अंदर एक भाव। तो मोटिवेशन साथियों हमारे अंदर क्या है? मोटिवेशन हमारे अंदर एक भाव है। मोटिवेशन हम सभी के अंदर एक अवस्था है, और जो ये अवस्था, ये भाव होता है, हमेशा याद रखिएगा कि आंतरिक होता है। अब आपके मन में एक बात यह भी आएगी कि सर जो मोटिवेशन है उसके तो 2 टाइप हमने पढ़े हैं, हमने सुने हैं आज से पहले, कि वह तो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। बेटा वो टाइप्स हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मोटिवेशन जो है वो अवस्था, भाव आता कहां से है? वो आता हमेशा हमारे अंदर से है। ये मोटिवेशन, अभी प्रेरणा का भाव आंतरिक होता है। हां, हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होने के तरीके 2 हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी उसके बारे में जानेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मोटिवेशन होता है, इस मोटिवेशन की साइकिल कैसे काम करती है। अभी प्रेरणा का जो चक्र होता है, अब हम उसे समझेंगे। बहुत बार आपके पेपर में आप लोगों को इस तरीके से दे दिया जाता है कि M इक्वल्स टू N प्लस D प्लस I। ये आपको याद रखना है। वो इसके अलावे भी आपको कुछ और बनाकर दे सकता है, लेकिन आपको यही याद रखना है। M से मोटिवेशन, N से नीड, D से ड्राइव बनता है, और I से बेटा इंसेंटिव बनता है। चलिए एक बार इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें होती है नीड, आवश्यकता होती है, हमें जरूरत होती है। ये जरूरत हमारे अंदर लेकर के आती है ड्राइव। ड्राइव को हम हिंदी में कहते हैं चालक। अब जो ये ड्राइव होती है, इस ड्राइव के बाद में आता है अराउजल। अराउजल यानी कि जिसे हम कहते हैं उत्तेजना। अराउजल को हम कहते हैं साथियों उत्तेजना। क्लियर है? अब इस ड्राइव के बाद में जो अगली चीज साथियों हमारी आती है, वो आता है इंसेंटिव। क्लियर है? कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंसेंटिव से पहले यह कहा जाए कि अचीवमेंट आता है। मैं आप लोगों को सभी बातें यहां पर अभी समझाऊंगा बहुत बढ़िया से। हम हिंदी में प्रोत्साहन कहते हैं इंसेंटिव को, और उपलब्धि कहते हैं अचीवमेंट को। और जो ये इंसेंटिव हम लोगों को मिल जाता है, इसके बाद में जो ये अराउजल होता है, इसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद में फिर दोबारा से हमारी कोई और नीड आ जाती है, फिर उसके अनुसार हमारी ड्राइव होती है। अब इन सभी सीक्वेंस को आप लोग समझिए जरा।
सबसे पहले हमें होती है जरूरत, आवश्यकता। हमें जो जरूरत महसूस हुई तो उस जरूरत से हम लोग उस काम को करने की ओर आगे बढ़े कि चलो अब हम इस काम को करते हैं। जब हम लोगों ने इस काम को करने की शुरुआत की तो थोड़े समय के बाद हम लोगों ने यहां पर क्या सोचा कि चलो इस काम को अब हम करेंगे। ड्राइव यानी कि उस काम को करने को लेकर के आप लोगों के अंदर भाव आ जाना, जरूरत की ये चीज मुझे चाहिए, उसके बाद में उस काम को करने को लेकर के आपके अंदर भाव आ जाना। अराउजल, ये महीने की आप लोग जब ड्राइव मोड पर आते हैं कि अब हम ये काम करेंगे तो आपके अंदर अचानक से इस प्रकार से आप उत्तेजित होने लगते हैं कि ये मुझे इतने समय के अंदर इस तरीके से ऐसे कर लेना है। जैसे कि आज क्लास भी लेनी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना है, जो हमने पीछे पढ़ा है उसका प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, नहीं मैं तो 5 घंटे नहीं मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, ये आपके अंदर जो भाव बना हुआ है ये अराउजल है, जो आप लोगों को और ज्यादा उस काम को करने को लेकर के बार बार बीच बीच में है ना बढ़ाता रहता है। किसी और बच्चे के बारे में सुना, उसने तो इतना कोर्स कर लिया, उसके तो इतने पेपर पास हो गए, मेरे नहीं हुए हैं, और ज्यादा पढ़ूंगा और ज्यादा पढ़ूंगा, अराउजल। ठीक है, अब जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की अचीवमेंट, उपलब्धि आप लोगों को मिल जाती है। उपलब्धि मिल जाती है यानी कि फिर उसके बाद में आपको जो आप पाना चाहते थे, जिसके लिए जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे थे, वो आपका इंसेंटिव, वो आप लोगों का प्रोत्साहन आपको प्राप्त हो गया है। अब आपके पेपर में आपको प्रश्न दिया जाएगा कि उत्तेजना, अराउजल जो है ये ड्राइव के बाद में हाई रहता है तो ये लो कब होता है। याद रखिएगा, जो ये इंसेंटिव हम लोग जो पाना चाहते थे, प्रोत्साहन जिसके लिए हम लगे हुए थे, हम लोगों को मिल गया है, तो इसके बाद में जो अराउजल है ये लो हो जाता है, कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। फिर हमारी कोई नई नीड आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग साइकिल चलती है। ऐसे हमारा ये मोटिवेशन का चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है और उसके तहत हम आगे बढ़ते रहते हैं। साथियों, मोटिवेशन के टाइप्स हमारे होते हैं 2, और दोनों टाइप्स को आप लोगों ने याद रखना है, आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। एक और हमारा आता है इंटरनल, जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक, और दूसरी ओर हमारा आता है एक्सटर्नल, जिसे कि हम बाह्य कहते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आइए एक बार उसको समझते हैं। कोई भी जो लक्ष्य है, जब आप अपने लक्ष्य की ओर अपनी स्वयं की मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, जब आप अपने लक्ष्य की ओर अपनी मर्जी से, कि मेरी हां अपनी खुद की मर्जी है, वो इंटरनल है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की वजह से बढ़ रहे होते हैं तो वो आपका एक्सटर्नल होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए आप टीचर बन रहे हैं, लक्ष्य की ओर पेरेंट्स की वजह से, एक्सटर्नल है। आप 10th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, पेरेंट्स कहते थे इतने नंबर ले आओ ये दिलवा देंगे, तो वो वस्तु लेने के लिए आप वैसा करते थे, लक्ष्य की ओर, एक्सटर्नल। आप खुद से अपने आप से टीचर बनना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, आपकी अपनी मर्जी है कि मुझे तो टीचिंग सेक्टर में जाना है, मुझे टीचिंग में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, इंट्रिंसिक है। आप अपनी मर्जी से अपनी रैंक बेहतर लेकर आना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल है। साथियों, जब हमारा जन्म होता है और जन्मजात जो हमारे अंदर गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ हमारा इंटरनल होता है। तो जो चीज़ें हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, जन्म से होती हैं, वो हमारी इंटरनल में आती हैं। और जो हम लोगों ने एक्वायर किया है,
जो हमने अर्जित किया है इस दुनिया में आकर के यहां से, वो हमारा एक्सटर्नल में होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, हमारा सोना, ठीक है, खाना पीना, शारीरिक आवश्यकताएं इंटरनल हैं। सम्मान चाहिए, मान सम्मान, बड़ाई, सब लोग मेरी माने, ये जो भाव है, मैं सबको कुछ बड़ा बनकर दिखा दूं, अचीवमेंट, उपलब्धियां अपनी गिनानी है, एक्सटर्नल के अंदर आता है। चलिए एक और खास बात, जो एक्सटर्नल हमारा होता है, बाह्य अभिप्रेरणा साथियों जो हमारी होती है, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक और होता है पुरस्कार, जिसे कि हम कहते हैं रिवॉर्ड, और दूसरी ओर होता है दंड, जिसे कि हम कहते हैं पनिशमेंट। दोनों पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो हमें रिवॉर्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, ये किस तरीके से है, आइए इसे समझते हैं। जब आप लोगों को किसी की ओर से शाबाशी मिलती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा आपने किया है, पुरस्कार है। कोई वस्तु आपको ला करके दे दी है जो आपको पसंद है, रिवार्ड है। लेकिन आपको कोई चीज़ पसंद थी, वो आपसे वापस ले ली कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं मिलेगा, पनिशमेंट है। डांट दिया आप लोगों को, पिटाई भी होती थी जब हम स्कूल में जाते थे, आप स्कूल में जाते थे, ये दंड था। तो देखो, रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो हैं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आते हैं और दोनों काम भी करते हैं। हमें दंड का इस्तेमाल कम करना चाहिए, रिवॉर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग उस कार्य के लिए करें जो कार्य मुश्किल हो, आसान कार्य के लिए कभी ना करें। मैं लिख भी दे रहा हूं, एक्सटर्नल मोटिवेशन आप हमेशा बच्चों को मुश्किल कार्य के लिए देंगे, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, ये आप बच्चों को तुरंत देंगे, जैसे ही बच्चों ने अपना कोई भी गतिविधि करके दिखाई है, ठीक है, उसके तुरंत बाद। ऐसा नहीं है बच्चों ने आज कोई काम करके दिखाया, उसका रिवार्ड या पनिशमेंट आप उसको 6 महीने बाद देंगे, जब हमारा मन करेगा तब देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्तर में बदलाव, हमेशा एक जैसा रिवार्ड और पनिशमेंट आप नहीं देंगे। आप बच्चों को हमेशा एक जैसी पनिशमेंट दोगे ना तो बच्चे ढीठ बन जाएंगे, बदलाव करते रहिए। एक जैसा पुरस्कार आप हमेशा देंगे तो बच्चों का मन भर जाएगा, उसमें बदलाव करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आपकी स्क्रीन पर आपको एक बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है अब्राहम मैस्लो। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और ये क्या कुछ कहते हैं। साथियों, ये एक व्यक्ति जो कि हैं अब्राहम मैस्लो, कहते हैं कि आपका मेरा, हम सभी का जो जीवन है, हम सभी जो व्यक्ति हैं, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमारी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और ये हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं ही हम सभी को मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। ये कहते हैं आज मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, तो उनके पीछे हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, और ये ज़रूरतें हमारी नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती हैं, लोअर टू हायर ऑर्डर में ये हमारी ज़रूरतें, आवश्यकताएं चलती हैं। और इन्होंने कहा कि जो हमारी ये आवश्यकताएं होती हैं, ये सीढ़ी नुमा होती हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर यह जा रही होती हैं, सीढ़ी नुमा। हिरार्की का मतलब क्या होता है, सीढ़ी नुमा, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और इन्होंने कहा कि हमारी आवश्यकताओं का जो ये मॉडल है, ये एक पिरामिड की फॉर्म में होता है, ये एक पिरामिड की फॉर्म में होता है। तो मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, मैं लिख भी देता हूं, मैस्लो का आवश्यकता
पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब इन्होंने जो हमारी आवश्यकताएं बताई हैं, वो आवश्यकताएं किस तरीके से बताई, चलिए एक बार उन्हें समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और फिजिकल नीड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। उन्होंने कहा सबसे पहले हमारी फिजिकल नीड आती है, फिर हमारी सेफ्टी नीड आती है, उसके बाद हमारी सोशल नीड आती है, फिर हमारी एस्टीम नीड आती है, और उसके बाद हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। तो सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड को। सेफ्टी नीड, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा की आवश्यकता आती है, फिर आती है सामाजिक आवश्यकता। सभी को बहुत बढ़िया से अभी मैं आपको समझाऊंगा। एस्टीम नीड्स हमारी होती है सम्मान की आवश्यकता, और फिर उसके बाद में फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये होती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। साथियों, शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले आती है, शरीर से जुड़ी हुई। सुरक्षा की आवश्यकता, हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है हमारे लिए, उससे खुद को बचाना। सामाजिक आवश्यकताएं, संबंध बनाने के लिए, सम्मान, सबको अच्छा लगता है सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे, है ना, मान बढ़ाई के अंदर अपने भाव रखें बना करके। आत्मसिद्धि, खुद को जानना, दूसरों के लिए कुछ करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं कि अब ये जो सीक्वेंस हम लोगों को बताई गई है, इसमें किस प्रकार से क्या कुछ हमें हमारे पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए, सबसे नीचे हमारी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। आप सभी ने देखा, जब कोरोना आया था तो सरकार बार बार ये कह रही थी कि सब अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए, आप बीमार हो सकते हैं, आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था। बार बार घर से बाहर जा रहे थे, और सबसे ज्यादा भीड़ जहां पर लग रही थी वो थी राशन की दुकान। सरकार बार बार ये कह रही थी, सारी एजेंसीज बार बार ये कह रही थी कि भीड़ में मत जाइए, भीड़ में जाने से आप असुरक्षित हैं। सेफ्टी के बारे में भी हम बाद में सोच रहे थे, पहले हम शरीर के बारे में सोच रहे थे। राशन की दुकान, खाने की दुकान पर जब खाना ही नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाएंगे। तो इंसान अपनी सेफ्टी को भी भूल जाता है शरीर की जरूरतों के सामने। तो सबसे पहले हम लोगों को फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए होती है। उसके बाद हम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। अब जो ये सुरक्षाएं सबके लिए अलग अलग अपनी हो सकती हैं। किसी के लिए सुरक्षा हो सकती है कि उसका घर कच्चा है, उसको पक्का उसको बनाना है। किसी के लिए सुरक्षा हो सकती है कि मेरे पास बाइक है, बारिश के दिनों में मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, कार लेनी है, कार में सुरक्षित रहूंगा। तो देखो, शरीर की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद हम सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, और सेफ्टी कंसर्न सबके लिए अलग अलग अपना हो सकता है। किसी को किसी चीज से सुरक्षा चाहिए, किसी को किसी चीज से चाहिए है। सोशल नीड्स थर्ड नंबर पे आता है। जब हम सेफ भी हो जाते हैं, फिर जाकर हम सोसाइटी के लेवल पर सोचते हैं कि अब हम लोगों को अपने संबंध बनाने हैं। अब हम यहां पर सोचते हैं कि अन्य लोगों के साथ हम जुड़ जाएं, अन्य लोगों के साथ हम अपने संबंध, अपने रिश्ते बना लें। जब हम लोग दूसरों से जुड़ जाते हैं, अपने संबंध विकसित कर लेते हैं, तब जाकर के हम लोग फिर एस्टीम नीड के बारे में, यानी कि सम्मान हम चाहते हैं, रिस्पेक्ट हम चाहते हैं, रिकॉग्निशन, सब लोग हम लोगों को जाने, हमारा हर ओर जान पहचान, और हमारी हर ओर इस प्रकार से मान मनोबल हमारा बढ़ाए, है ना, कि चारों ओर हमारा नाम गूंज रहा हो। ये चीजें सबको अच्छी लगती हैं। लेकिन जब सम्मान भी मिल गया है, फिर क्या चाहिए जिंदगी के अंदर? फिर आता है सेल्फ फुलफिलमेंट, जिसे हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। यहां पर आकर के व्यक्ति अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। यहां पर आकर के वो ये देखता है कि मेरी तो बाकी सारी नीड पूरी हो चुकी हैं, अब मेरा उनके अंदर कोई भी रुचि, कोई भी भाव नहीं बचा है। वहां से मैं जितना जो कुछ लेना पाना चाहता था वो सब कुछ मिल गया है, सब मैंने पा लिया है। अब मुझे नया क्या चाहिए जिंदगी के अंदर? अब वो जो नया क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। अब यहां पर आपने देखा कि जो बुद्ध हैं
उनके पास तो सब कुछ था, सिद्धार्थ उनका नाम था, है ना, राजा के घर में जन्म हुआ, राजकुमार थे, सारी चीजें उनके पास थी, सब कुछ छोड़कर चले गए क्योंकि इन सब चीजों के अंदर अब उनका कोई भी रुचि कुछ भी नहीं बचा। ये चीजें अब उसको मोटिवेट ही नहीं कर रही हैं, मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मिलेगा उसी में काम चला लेंगे। अब वो सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए मेरा जीवन क्यों है, किस लिए है, क्या उद्देश्य है, जब ये इंसान जान लेता है फिर वो दूसरों के लिए जीवन को लगाता है। भगत सिंह, ठीक है, मेरा उद्देश्य, मेरा जीवन देश के लिए है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों को मिल जाते हैं। तो आई होप यहां तक की बातें आप सबों को बहुत बढ़िया से समझ में आई होंगी। नीचे होता है हमारा लोअर लेवल, ऊपर होता है हायर लेवल, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे होते हैं। साथियों, अब एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जहां से आपके टीचिंग एग्जाम्स में प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। मैकडूगल कहते हैं कि देखिए, हमारा एक सिद्धांत होता है जिस सिद्धांत का नाम है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। वैसे तो हम लोग इसे प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन मूल शब्द हमने यहां पर जो लगाया है उसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्यों हम लोगों ने इसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहा है, चलिए समझते हैं। साथियों, मूल शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि ये जन्मजात होती हैं। मैकडूगल ये कहते हैं जब आपका मेरा हम सभी का जन्म हुआ तो जन्म के समय से ही जन्मजात, इन्नेट, आपके मेरे हम सभी के अंदर एक नेचुरल एनर्जी थी और उस नेचुरल एनर्जी को इन्होंने इंस्टिंक्ट कहा। ये कहते हैं कि आप में हम सभी जितनी भी जो भी गतिविधि कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटी अपनी कर रहे हैं, उन एक्टिविटी के पीछे हमारी ये इंस्टिंक्ट है जो कि जन्म से हम सभी के अंदर होती हैं। अब हम सभी के अंदर ये इंस्टिंक्ट है और आगे ये कहते हैं कि ये इंस्टिंक्ट गोल ओरिएंटेड होती हैं। जो इंस्टिंक्ट हैं ये गोल ओरिएंटेड होती हैं। इन सभी इंस्टिंक्ट का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य निर्देशित होती हैं, लक्ष्य आधारित होती हैं, अपने लक्ष्य के अनुसार ये चलती हैं। अब आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंस्टिंक्ट होती हैं इनका संबंध किससे होता है। तब आप ये कहेंगे कि हमारी ये जितनी भी इंस्टिंक्ट हैं, इन सभी इंस्टिंक्ट का संबंध एक इमोशन से होता है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमारी जितनी भी प्रवृत्ति हैं, उन प्रवृत्तियों का संबंध किसी एक संवेग से रहेगा। ठीक है, जन्मजात होती हैं, सभी के अंदर होती हैं और ये इंस्टिंक्ट ही हमसे गतिविधियां करवाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये वो 14 इंस्टिंक्ट हैं जो कि बताई हैं मैकडूगल ने। हिंदी में भी आप लोग इन्हें देख सकते हैं, हिंदी में भी आपकी स्क्रीन पे है। एक और मूल प्रवृत्ति, दूसरी और संवेग। वो कहते हैं कि हम लोग पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। क्यों जाते हैं, उसके पीछे का संवेग इन्होंने क्या कहा, भय, डर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 14 इंस्टिंक्ट आप याद रख लेंगे, आपके पेपर में आपसे पूछी जानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की इस क्लास में जो कुछ मैंने बताया है वो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।